रमन और हैली पुच्छल तारा। एक दिन आधी रात को रमन के घर की घंटी बजी। आधी रात को दरवाजे की घंटी बज रही है, देखो तो कौन आया है। रमन उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर गप्पू, तुम? रमन, हैली का पुच्छल तारा देखोगे? वो आधी रात के बाद ही निकलता है। अब अगर चूक गए तो फिर वह पुच्छल तारा 76 सालों के बाद दिखाई देगा। चलो, रमन गप्पू के साथ घर से बाहर आ जाता है। मुझे तो हैली का तारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद छत पर चढ़कर देखने से नजर आए। छत पर से भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम उत्तर की तरफ देख रहे हो, वह तारा दक्षिण की तरफ निकलता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ ये ऊंची बिल्डिंग है, क्यों ना ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर देखें। दोनों ऊंची इमारत की ओर चल देते हैं, लेकिन ऊंची बिल्डिंग के लोगों को जगाना मुनासिब नहीं। हम पाइप से ऊपर चढ़ जाएंगे रमन। दोनों पाइप पर चढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहां हवलदार आ जाता है। ए, क्या कर रहे हो? हवलदार साहब, हैली का पुच्छल तारा देखने जा रहे हैं। वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हैं? रमन और चाय का कप। एक दिन रमन और खलीफा। कमली, मेरा दोस्त खलीफा आया है, हमारे लिए 2 कप कड़क चाय बनाओ। लगता है रमन, अब भाभी घर में नहीं है। तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की बनी चाय पिलाता हूँ। रमन किचन में आता है। रमन, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? ये दुनिया का सबसे आसान काम है खलीफा। पानी को स्टोव पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो उसमें चाय की पत्ती डाल दो। पानी तो उबलने लगा। कमली ने चाय की पत्ती ना जाने कहाँ रखी है। इसमें तो हल्दी है। दूसरे मर्तबान में देखो रमन। रमन सारे मर्तबान चेक करने लगता है। इसमें नमक है, इसमें गरम मसाला, इसमें दालें, बेसन, जीरा, मूंग, चावल। थोड़ी देर बाद सारी रसोई छान मारी, चाय की पत्ती नहीं मिली। तभी कमली आ जाती है। मैं बाजार से चाय की पत्ती लेने गई थी, घर में वह खत्म थी। रमन और शिष्टाचार। एक दिन रमन के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। किसका टेलीफोन है? टेलीफोन उठाने पर, रमन, हमारा टीवी खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर इतवार का प्रोग्राम देख सकता हूँ? शौक से सर। किसका फोन था? बॉस का, वह हमारे यहाँ टीवी देखने आ रहा है। तो फिर कपड़े बदल लो। क्यों, पाजामा और बनियान क्या बुरे हैं? घर में ही तो हूँ। नहीं, तुम्हारा बॉस आ रहा है, उसके सामने ऐसे कपड़ों में आना सभ्यता के खिलाफ है। मैं भी साड़ी बदल कर आती हूँ। रमन कपड़े बदलता है। कुछ देर बाद, हाँ, अब ठीक है। तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आती है। कार आ गई, लगता है बॉस आ गया। घर के बाहर, रमन, आज बड़ी गर्मी है, इसलिए मैंने कम से कम कपड़े पहनना मुनासिब समझा है।
रमन और बनबानों के लिए गुलदस्ता। एक दिन रमन खलीफा के घर आया। खलीफा, आज बड़ा सेंट छिड़का जा रहा है। रमन, अब बनबानों ने मुझे बुलाया है, उसका मुझसे निकाह करने का इरादा है। इतना कहकर खलीफा बाहर को चल देता है। मुबारक हो, आखिर फटा पुराना नोट भी चल गया। लेकिन यार रमन, मैं बनबानों के लिए क्या तोहफा ले जाऊं? औरतों को जेवरात से बहुत प्यार होता है। अब कुछ सस्ती चीज बताओ यार। साड़ी, कपड़े, अब कुछ और सस्ती चीज। रमन एक तरफ लगे फूलों की ओर इशारा करता है। तो फिर वो फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता उसे भेंट करो। खलीफा वैसा ही करता है। ये आइडिया सबसे अच्छा है। औरतों को फूल बहुत पसंद होते हैं। बनबानो और खलीफा, अब बनबानो, अब मेरी मोहब्बत की निशानी ये गुलदस्ता कबूल करो। मेरे बगीचे को उजाड़ कर मुझे गुलदस्ता देना चाहते हो? आए? रमन और दूसरे का पत्र। एक दिन रमन के घर पर चिट्ठी। पोस्टमैन गलत चिट्ठी दे गया है। हमसे पहले जो किराएदार इस मकान में रहते थे, यह उनकी है। शायद पोस्टमैन को पता नहीं था कि अब वह यहाँ नहीं रहते। वह सज्जन करीब ही एक मकान में शिफ्ट हुए हैं। लाओ, उनकी चिट्ठी उन्हें दे आऊं। रमन चिट्ठी लेकर घर से बाहर की ओर चल देता है। लेकिन एक मिनट ठहरो, यह चिट्ठी मुझे दो। ऊपर लिखे पते पर किसी लड़की की हैंडराइटिंग है। हो सकता है कि उस सज्जन के नाम प्रेम पत्र हो। तो क्या हुआ? मैं इस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखो, इसमें क्या लिखा है। इतना कहकर कमली लेटर को खोलने लगती है। पढ़ने के बाद लिफाफे को बंद करके उस सज्जन को दे आएंगे। उसे पता ही नहीं चलेगा। कमाल है। लेटर खुलते ही वह लेटर एक लेटर बम था। रमन और दोस्ती। एक दिन जब रमन घर में बैठा था तो अंकल, मुझसे दोस्ती करोगे? आपकी तारीफ? मैं शौकी हूँ। मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर हैं। हम इस मोहल्ले में नए आए हैं। तभी वो बच्चा वहीं रखे गुलदस्ते की ओर बढ़ जाता है। मुझे वह गुलदस्ता चाहिए। नहीं, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इतना सुनते ही वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुनते हो जी, वह रोने लगा। कहीं उसके माँ बाप ये न समझे कि हमने उसे मारा है। उसका बाप पुलिस कमिश्नर है। हैं? शौकी, लो, ये गुलदस्ता ले लो। शौकी गुलदस्ते के फूल एक एक करके उधेड़ना शुरू करता है। ये कमबख्त सारे फूल नोच कर अलग कर रहा है। तभी फूलदान उसके हाथ से छूट जाता है। ओह, उसने मेरा कीमती फूलदान तोड़ दिया। जी चाहता है बच्चों को कुछ सबक सिखाऊं। आहिस्ता बोलो, कहीं वह फिर से न रोने लगे। तभी उस बच्चे की आया आ जाती है। शौकी, चलो। शुक्र है चांडाल की आया लेने आ गई। वापस जाते समय, दोस्त अंकल, मैं कल फिर आऊंगा। हैं? रमन और चिकन। एक दिन खलीफा और रमन, ये चिकन मैं खाऊंगा। मैं नहीं,
हम दोनों इसे हमने आधे आधे पैसे डालकर खरीदा है। ठीक है, अब बांटने के लिए मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ रमन। तभी बत्ती चली जाती है। ओह, ये क्या? बिजली चली गई। अब बिजली आने तक इंतजार करना पड़ेगा। बिजली आने पर आहा, अब बिजली आ गई रमन। लेकिन चिकन कहाँ गया? रमन, जब बिजली गई हुई थी तुम उसे खा गए। खलीफा, ये चाल नहीं चलेगी। तुम उस सारे को ही हड़पना चाहते थे। और दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। धोखेबाज, चोर। और फिर दे घुसे दे लात। अल्लाह, अब तो ये चिकन खिलाऊं? रुक जा, मैं खिलाता हूँ तुझे चिकन। ये ले। आई, अब तू भी ले। ओहो, ले मेरी लात। ये ले मेरा घुसा। अबे मत मार। दोनों की हालत पस्त हो जाती है। रमन, चोर तो कोई और था। हैं? रमन फिल्म और फाइलें। एक दिन रमन के घर पर। प्रिय, क्यों ना हम आज कोई फिल्म देखने चलें? कमली, मैं नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूँ। तभी टेलीफोन बजता है। रमन, मैंने फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं। अगर तुम आ जाओ तो इकट्ठे देखेंगे। गणेश, मैं आ रहा हूँ। रमन घर से बाहर चल देता है। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, रात देर से लौटूंगा। कमाल है। 1 मिनट ठहरो, मैं घर में अकेली बोर होंगी। क्यों ना तुम मुझे अपने बॉस के घर छोड़ देते? उनकी बीवी और मैं दोनों सहेलियां हैं। रमन कमली को लेकर चल देता है। ठीक है, चलो, बॉस का घर रास्ते में ही है। बॉस के घर पर। बॉस, मेरी पत्नी तुम्हारी मिसेस से मिलने आई है। आओ रमन। रमन, दफ्तर की ये कुछ जरूरी फाइलें हैं, क्यों ना इनको निपटा दिया जाए। प्रिय, मैं और मेरी सहेली कमली फिल्म देखने का प्रोग्राम बना रही है। कितना अच्छा हो अगर तुम हमें थिएटर ले चलो। जरूर। बॉस उन दोनों को लेकर चल देता है। रमन, तुम घर में बैठकर फाइलें देखो, तब तक मैं इन महिलाओं को फिल्म दिखा लाऊं। रमन और खलीफा टीवी पर। एक दिन खलीफा कूदता फादता रमन के घर पर आया। रमन, खुशखबरी, आज शाम को मैं टीवी पर आ रहा हूँ। वाह खलीफा, असल में जमाने ने अब तुम्हारी कदर की है। ठीक 6 बजे टीवी ऑन करोगे तो स्क्रीन पर मुझे पाओगे। जरूर देखेंगे। इतना कहकर खलीफा घर से बाहर चल देता है। अब मुझे अभी और दोस्तों को भी बताना है। मोगा सिंह। मोगा सिंह, अब मैं आज 6 बजे टीवी पर आ रहा हूँ भाई। ओए बल्ले, ओए बल्ले, तेरे नाल साडी भी इज्जत बढ़ जाएगी। गप्पू के घर पर। गप्पू, आज 6 बजे मैं टीवी पर आ रहा हूँ, मैं जरूर देखूंगा। शाम को 6 बजे। 6 बज गए, टीवी का स्विच ऑन कर दूं। टीवी चलाने पर। यह 10 लाख लोगों का जुलूस महंगाई के खिलाफ है। दूसरे दिन। खलीफा, मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा। और ना ही मैंने भी नहीं। क्या बात करते हो यार, तुमने टीवी पर 10 लाख का जुलूस नहीं देखा? मैं भी तो उनमें एक था। हैं? रमन और महान कलाकार। एक दिन रमन के घर पर। देखना,
बड़ा होकर एक दिन मैं महान फिल्म एक्टर बनूंगा। सर, तुम फिल्मों में क्यों जाना चाहोगे? क्या स्टेज पर काम करना अच्छा नहीं? फिल्मों में ज्यादा पब्लिसिटी है। सारा हिंदुस्तान मेरी कला को देखेगा और मेरा नाम रोशन होगा। स्टेज पर तो जरा सा डायलॉग अटक जाए तो दर्शक टमाटर और चप्पलें फेंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिल्मों में जाकर तुम क्या बनना चाहोगे? हीरो या साइड हीरो? कॉमेडियन या कैरेक्टर एक्टर? इनमें से कुछ भी नहीं, मैं विलन बनूंगा। विलन? आजकल विलन दर्शकों की ज्यादा वाहवाही लेता है, जैसे शोले में गब्बर सिंह। हैं? रमन और किराएदार। एक दिन रमन के घर पर, डोल ड्रम जी, आपने तो हमारी बिजली काट दी। किराएदार से मकान खाली कराने का बस यही एक कारगर तरीका है। इतना कहकर डोल ड्रम घर से बाहर चल देता है। इतने कठोर न बनिए, ये गर्मियों के दिन हैं। किराएनामे में मकान का जिक्र है, बिजली का नहीं। तभी वहां रमन का बॉस आता है। रमन, तेरे चेहरे पर तोते क्यों उड़ रहे हैं? सर, मकान मालिक बिजली काट गया है। क्या नाम है तेरे मकान मालिक का? डोल ड्रम। जरा अंदर से प्लायर्स और रिंच ले आओ। रमन दौड़कर घर के अंदर से सामान ले आता है और फिर दोनों चल देते हैं। आओ, डोल ड्रम के यहाँ चले। डोल ड्रम का घर, ये गई बिजली और यह है पानी का कनेक्शन। मकान मालिक साहब, आपने मेरी बिजली और पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? किराएदार से मकान खाली कराना है। पर किराएनामे में बिजली और पानी का जिक्र नहीं है। मेरी तौबा, मैं रमन की बिजली फिर से बहाल कर देता हूँ। रमन और खरबूजा। एक दिन बाजार में, यह खरबूजा कितने का है? 5 रुपए का। रमन, खरबूजा लाए हो? हाँ, पता नहीं ये मीठा निकलेगा या नहीं। मैं खरबूजे को सूंघकर पता लगा सकता हूँ कि वह मीठा है या नहीं। वह आदमी खरबूजा सूंघता है, यह फीका है। तभी गप्पू वहां आता है। रमन, क्या बात है? गप्पू, 5 रुपए का खरबूजा खरीदा और राम लुभाया कहता है कि यह मीठा नहीं निकलेगा। गप्पू खरबूजे को ले लेता है। खरबूजे को परखने का एक तरीका है कि उसे हिलाकर देखो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो राम लुभाया ने कहा था वह ठीक है। तभी खलीफा वहां आता है। रमन, उदास क्यों हो भाई? ये कहते हैं कि मेरा खरबूजा फीका निकलेगा। खलीफा खरबूजा ले लेता है। लाओ, मैं इसे परख कर देखता हूँ। कुछ देर बाद, तुम्हारा खरबूजा 100% मीठा है रमन। तुमने कैसे जाना? अब फीके खरबूजे अब मेरी बकरी नहीं खाती। बो हो। रमन और उपहार। एक दिन रमन का बॉस रमन के घर पर आया। रमन, दिवाली मुबारक। सर, आपको भी। तुम मेरे सबसे होनहार और मेहनती कर्मचारी हो। मैं तुम्हें उपहार में आतिशबाजी और 200 रुपए की तरक्की देता हूँ। थैंक यू सर। बॉस गिफ्ट देके चले जाते हैं। आए रमन, इतने सारे पटाखे? मोगा सिंह, ये मुझे सर ने दिए हैं। लाओ, इन्हें चलाएं। ठीक है। रमन एक रॉकेट जलाता है।
रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर बॉस के सर पर गिरता है। ओहो! बॉस और रमन, रमन, नौकरी से तुम्हारी छुट्टी। ओए, रमन, प्यार और पागलपन। एक दिन रमन, इस पागल खाने का डॉक्टर मेरा दोस्त है, उससे मिला जाए। हॉस्पिटल के अंदर। आओ रमन, आज तुम्हें हम अपना पागल खाना दिखाएं। वह पागल खाना देखने चल पड़ते हैं। एक जगह है। डॉक्टर, ये क्यों पागल हुआ? ये लड़का एक बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। वियोग में यह बेचारा पागल हो गया। थोड़ा आगे जाने पर, डॉक्टर, ये बेचारा तो मुझे और भी ज्यादा पागल लगता है, ये क्यों पागल हुआ? रमन, ये वही आदमी है जिससे उस खूबसूरत लड़की ने शादी की है। रमन और बाबूजी। एक रात रमन और कमली फिल्म देखकर घर वापस आ रहे थे। बड़ी डरावनी फिल्म थी जी, मार धाड़ और खून खराबे से भरी हुई। मेरा दिल दहल गया। कमली, वो सब एक्टिंग और मेकअप का कमाल होता है। आधी रात को घर लौटने में डर लग रहा है, सारी सड़कें सुनसान हैं। एक इमारत के पास। खट्टू, तैयार हो जाओ, मुझे कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। रमन और कमली के नजदीक आते ही, बाबू, अपना बटुआ इधर दो। याद रखना, मुझे चालाकी और शोर पसंद नहीं। डबरू, बाबू का बटुआ तो एकदम खाली है। आजकल बीवियां सारे पैसे अपने पास रखती हैं, पतियों को पान बीड़ी के गिनकर पैसे देती है। मैं उसका पर्स छीनता हूं। अपना पर्स मेरे हवाले करो, जल्दी। कमली का पर्स खोलने पर, कट्टू, ये पर्स भी खाली है। क्या वजह है? बटुआ और पर्स दोनों खाली है। महीने का आखिरी दिन है, जब तक तनख्वाह नहीं मिलती बटुआ और पर्स कैसे भरेंगे? हैं? रमन और होली। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर, सर, आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। बॉस तोहफा ले लेते हैं। रमन, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम मेरे पुराने और वफादार कर्मचारी हो। लो, बर्फी खाओ। तुम्हें बर्फी पसंद है ना? रमन बर्फी का टुकड़ा उठाता है और खाता है। वाह, खालिस खोए की लगती है। अच्छा सर, चलता हूं। रमन के जाने के बाद जरा देखूं रमन तोहफे में मेरे लिए क्या लाया है। पैकेट खोलने पर, जोकर, मेरे साथ मजाक? मैं इस जोकर को कुचलकर तोड़ दूंगा। अबे मत कर। बॉस उछलकर जोकर के ऊपर कूदता है। परिणाम स्वरूप, ओहो! रमन, सर, होली है। रमन और किराए का मकान। एक दिन रमन के घर पर, रमन, मेरे मकान का किराया बढ़ाओ। मैं किराया बढ़ाने में असमर्थ हूं, तो फिर मेरा मकान खाली कर दो। इतना कहकर मकान मालिक घर से बाहर चला जाता है। कमली, जाने दो, हम दूसरा मकान किराए पर लेंगे। रमन और कमली घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आओ,
हम आज ही मकान तलाश लेते हैं, शहर में इनकी कमी नहीं। थोड़ा दूर जाने पर वह मकान खाली है। मकान मालिक, माफ करना, मकान प्राइवेट सर्विस वाले को नहीं देना। कब नौकरी छूट जाए क्या भरोसा, फिर किराया कौन भरेगा। रमन और कमली आगे चल देते हैं, कोई और ढूंढ लेते हैं। दूसरे घर का मालिक, मीट मच्छी और प्याज खाने वालों को मकान नहीं देना। ये सुनकर कमली और रमन आगे चल देते हैं, कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। अगली जगह पर बाल बच्चेदार आदमी को मकान नहीं देना, बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं, शांति भंग होती है। रमन और कमली, कमली, मेरे ख्याल से हम अपने मकान मालिक की बात मान लें और उसका किराया बढ़ा दें।